के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। खबर नई दिल्ली से है, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए ये बताया कि ईमेल पर भेजने वाले लोगों के मैसेजेस और सुझाव वो पढ़ते हैं और उस पर विचार भी करते हैं। और ऐसी ही उनकी माधुरी से बातचीत हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बताया कि वो बीमा कंपनी के लिए काम करती हैं और उन्होंने हमारी आने वाली सरकार के लिए काफी अच्छे सुझाव दिए हैं। लाख कमेंट्स और बता दे 10,000 मेल्स पढ़ रहा हूँ। हमारे न्याय पत्र के लिए आप ही संवाददाता हो और आप ही सर्वकर्ता। कुछ दिन पहले हमने आपको कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में बताया। अब आपने इतने सुझाव भेजे, ये मेरी जो टीम है ये पूरी ओवरवेल्म हो गई है। काफी लोगों ने अच्छे सुझाव दिए। मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 लोगों को फोन करके उनसे पूछें। माधुरी is writing. I'm Madhuri, working as an insurance professional. I've been trying to reach you. Hi Madhuri. Hi, how are you? I'm fine. How are you? I'm fine too. We got your email, so tell me a little bit about. Is it really you that I'm talking to? They call me Rahul Gandhi. I don't know. I think it is. We think to talk to you. Would you like to call us on FaceTime so that you can be sure that it's me? Just got up. Okay, you just got up. So what's your, if there was one suggestion that you would want to give us for our manifesto, what would it be? Banks, which what they are doing currently, what they are doing is कि अगर A bounce हो गया suppose, so the lender bank is also texting us. The bank where we are having a saving account where it got bounced, they are also texting us. It is becoming, a very costly affair for all of us. We also need to work on the education cost of kids. It is becoming too costly for a common man to manage. Do you have one kid or two kids or? No, I have only one son. He have just entered his 12th standard. We'll think of doing something about it. Thank you very much for the chat. कुछ दिन पहले हम खबर पीलीभीत से है, जहां नहर के पुल के नीचे विशालकाय मगरमच्छ बैठा मिला। बता दें कि ग्रामीणों ने मगरमच्छ के बैठे जाने की खबर दी। बता दें कि इस वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें पत्थर मारकर मगरमच्छ को ग्रामीणों ने दौड़ाया है। वहीं प्रशासन को कोई खबर नहीं मिली है। आपको बता दें कि मामला थाना माधो टांडा क्षेत्र के प्रसादपुर गाँव का है। खबर चित्रकूट से है, जहां पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद किया। आरोपी के पास से 6 निर्मित और 3 अर्धनिर्मित अवैध तमंचा और कारतूस सहित शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए। लोकसभा चुनाव में अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ करने में भरत को पुलिस को बड़ी सफलता मिली। चुन्नीलाल यादव और बाणासुर पुत्र गुकुआ ग्राम डंडिया मजरा पहरा थाना भरतपुर जनपद चित्रकूट का निवासी है और ये लंबे समय से चोरी छिपे अवैध शस्त्र बना करके आसपास के गांव में विक्रय करता है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए उन्होंने उसके आम की बाग में दबिश दी। दबिश देने में मौके से ये जो है पकड़ा गया। इसके पास से 6 निर्मित और 3 अर्धनिर्मित शस्त्र मिले हैं। इसके साथ ही लगभग 7 कारतूस के मिले हैं, जिसको बनाने के प्रक्रिया में था। बाकी और अवैध शस्त्र फैक्ट्री को बनाने के लिए भट्ठी और खराद की मशीन आदि जो है मिली है। इसके आधार पर इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और गिरफ्तार करके जेल भेजा। कितने वर्षों से संचालित की जा रही थी? ये पूछताछ में बता रहा है कि चोरी छिपे लंबे समय से करता रहा है और बाकी और अभी जो है विवेचना में जो इसने तथ्य बताया है वो जो है उनकी तस्दीक करके और उसके आधार पर कार्रवाई की। और लोग अकेले था कि और भी लोग? जी, मौके से यही एक व्यक्ति मिला है जो है निर्माण कर रहा था और वहीं पे बने हुए शस्त्र छुपा के रखा हुआ था पास में, जो इसकी निशानदेही पे मिला है और अर्धनिर्मित शस्त्र भी जो है वहाँ पे मिला है। जैसे चुन्नीलाल यादव और बाणा खबर अमेठी से है, जहां जब किसी की मौत हो जाती है तो अलग अलग तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन अमेठी जिले के पूरे भिक्षुक मिश्र का पूर्वा गांव में हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार एक बंदर का अंतिम संस्कार किया गया। यही नहीं, 13 दिन बाद आज मृत्यु भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आसपास के गांव के लोगों को भोजन कराया गया और पूजा अर्चना की गई।
खबर गाजियाबाद से है, जहां एक कॉलोनी में रहने वाली एक निर्दयी मां ने अपने प्रेमी के चक्कर में इतनी पागल हो गई कि वो अपने मां होने का अर्थ ही भूल गई। महिला ने अपने आशिक के सामने अपने मासूम बच्चों को पेश कर दिया और उस हैवान ने 10 साल की मासूम बच्ची और 13 साल के उसके भाई के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, जिससे परेशान होकर दोनों बच्चे घर को छोड़कर भाग गए। हालांकि मासूम बच्ची दिल्ली में घूमती मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बच्ची की देखरेख की और पूछताछ की। जब दिल्ली पुलिस को घटना की जानकारी हुई तो दिल्ली पुलिस ने घटनास्थल लोनी होने का हवाला देते हुए थाना लोनी बॉर्डर को पूरे मामले की जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलने पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने तत्काल मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। इसके बाद बच्चों की मां और उसके प्रेमी राजू को गिरफ्तार किया गया। 1/2024 को दिल्ली में एक बच्ची लावारिस रूप से घूमते हुए दिखाई दी गई, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको CWC में के सामने प्रस्तुत किया गया। जब उनके द्वारा मेडिकल कराया गया तो पाया गया कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ था। इस आधार पर दिनांक 27/1/2024 को दिल्ली पुलिस द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया। बच्ची ने पूछताछ में ये बताया था कि उसके एक सौतेले पिता और चाचा ने उसके साथ रेप किया था, तथा वो जो है चाचा चाची के पास रह रही थी, जो उसको जो है इस डर के मारे कि वो शिकायत ना कर दे, उसको एक बस में बैठा दिए थे, जिसकी वजह से वो दिल्ली में उतर गई थी। उसके बाद घटना स्थल थाना लोनी बॉर्डर होने के कारण विवेचना हमारे पास ट्रांसफ़र हुई, जिसकी वजह से दिनांक 9/4/2024 को हमारे थाना लोनी बॉर्डर में अभियोग पंजीकृत किया गया। बच्ची से जब गहनता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जो पूर्व में उसने बताया था वो घटना रियल में नहीं थी। उसको इतना ज़्यादा डर था एक व्यक्ति से, जिसकी वजह से उसने ये घटना बताई थी। हकीकत कहानी उसके द्वारा बताएगी कि उसके पिता की मृत्यु करीब 4 वर्ष पूर्व हो गई थी, जो यहीं हमारे लोनी बॉर्डर क्षेत्र में ही रहते थे। मृत्यु के बाद ये लोग अपने ननिहाल में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन इनकी माँ इनको करीब 1 वर्ष पूर्व लेके चली आई थी। उसके बाद इनकी माँ एक राजू नाम के व्यक्ति जो कि दिल्ली क्षेत्र में रहता है उसके संपर्क में आई थी, और फिर ये वेश्यावृत्ति में उतर आए। इसकी माँ वेश्यावृत्ति में उतर आई, और जो राजू नाम का व्यक्ति है उसने इस बच्ची के साथ भी शोषण किया, तथा इसके बड़े भाई जो कि जिसकी उम्र करीब 13 वर्ष है उसके साथ भी शोषण किया। लगातार शोषण होने की वजह से इसका बड़ा भाई भी एक समय में वहाँ से हट गया था, अपने माँ के साथ नहीं रहता था, और ये बच्ची भी किसी तरह से उस क्षेत्र से निकल के, अपने घर से निकल के वो दिल्ली की ओर भाग गई थी। पुलिस के द्वारा उक्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें उसकी मां भी दोषी है। उसके द्वारा बच्ची 20 तारीख को गायब हुई थी जनवरी में, कहीं अभियोग पंजीकृत नहीं कराया गया। बच्ची के द्वारा बताया गया कि इस घटना को जो उसके राजू नामक व्यक्ति करता था, उसको छिपाने के लिए उसकी माँ भी राजू के साथ उसको टार्चर करती थी। 1/2024 को